हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 19 से 23 को सॉल्व करेंगे। देखो पहले वाला सारा हो चुका है, तब 19 से 23 को सॉल्व करना है। देखो तो ये हम सॉरी 20 से 23 है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, और इसी के जस्ट नीचे में बस ये साइन चेंज किया हुआ है, माइनस की जगह पर प्लस है। देखो तुम सबसे पहले समझ लो कि जब इस तरीके का रहता है तो तुम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लो। अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तुमको पता रहेगा कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो लेट e टू द पावर 2x, हम लोग जो है ये जो a टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को m मानते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट करें। जाहिर सी बात नीचे वाला हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेशन में dx लगा दो, माइनस 2x को m मान लीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो d e टू द पावर 2x dx प्लस d e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dm बाई dx। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं e टू द पावर ex का, लेकिन e टू द पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन तो नहीं जानते हैं क्या होता है। क्या करेंगे, पहले e टू द पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो साइड में हम e टू द पावर 2x को जो है y मान लेते हैं। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। 2 डॉट dx बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx। देखो तो 2 इज इक्वल टू dy बाई dx। देखो dy बाई dx के वैल्यू तुम्हारे पास 2 आया है। अब इसको समझ लो, समझ लो तो मेरे कर देते हैं। इसका वैल्यू देखो dy बाई dx का वैल्यू तुम्हारे पास 2 आया है, सॉरी 2 आया है। अब e टू द पावर 2x को तुम m मानो तो ये कैसे डिफरेंशिएट हो रहा था, dm बाई dx में डिफरेंशिएट हो रहा था, dm बाई। देखो अब 2x को तुम y मान रहे हो तो 2x जगह पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, dy बाई dm के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फिर ये भी देखो, तो अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो ये e टू द पावर y होगा, dm बाई dy। देखो अब क्या करोगे, dy बाई dx मल्टीप्लाई होगा dm बाई dx के लिए, तो dy बाई dx तो क्या आएगा, देखो y का वैल्यू पुट करो e टू द पावर 2x इंटू 2 e टू द पावर 2x आएगा। तो आप लिखते हैं 2 e टू द पावर 2x। अब देखो ये यहाँ पर माइनस 2x, अगर यहाँ पे जो तुम 2x को तुम y मान, अगर उसको माइनस मान लोगे तो फिर क्या आएगा, ये यहाँ पे माइनस आएगा। सिर्फ हम प्रूव करके बतला देते हैं। देखो मैंने इसी को समझना है। पहले तो तुम माइनस 2x को अगर तुम y मानो, तुम डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन तो आता होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx हो जाएगा। 2x को तुम y माने हो तो e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू dm बाई dy होगा, कुछ ऐसा होगा। अब dm बाई dx क्या होगा, देखो dy बाई dx सबसे पहले माइनस 2 पुट करोगे, माइनस 2 इंटू dy बाई dx कितना आएगा, सॉरी dm बाई dy e टू द पावर y। अगर y का क्या वैल्यू है, 2x वैल्यू, सॉरी माइनस 2x वैल्यू है, तो हम लोग वही यहाँ पे लिखेंगे माइनस e टू द पावर 2x इज इक्वल टू dm बाई dx। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो। नोट के लिए इतना इरेज कर दें। एक मिनट में क्वेश्चन खोल लेता हूँ। तो देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लेते हैं। 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x इज इक्वल टू dm बाई dx।
अब देखो, अब तुम क्वेश्चन देखोगे, तुम तो इरेज कर दिए, क्वेश्चन देखोगे तो ये जो इतना है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ये dx बराबर, मतलब कि ये इतना पूरा एक है ऊपर में, क्वेश्चन के ऊपर में, तो e टू द पावर 2x माइनस, हम ये जो मल्टीप्लाई में है टू उसको इधर ले आए ताकि ये क्वेश्चन का जो ऊपरी हिस्सा है वो इतना है, इतना को dm के बराबर करने के लिए हम ऐसे कर दिए हैं, तो ये dm/2 के बराबर आ रहा है। अब तुम क्वेश्चन देखना, देखो इतना ये जो पोर्शन है ये तुम्हारा ऊपर में लिखा हुआ है, ये जो है तुम्हारा इसके बराबर होगा, dm/2 के बराबर होगा, dm/2 के बराबर होगा। और ये जो हम यहाँ पे जो प्लस में था उसको हम लोग m माने थे, इसको हम m माने थे, ठीक है, इतना नोट कर लो। देखो अब जो नंबर जो होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 को बाहर निकाल देंगे, dm/m बचेगा। तो dm/m का क्या इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, log mod m, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 log mod m, तो ये हमारा आया है, m का हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इधर कर दे इतना, देखो 1/2 log mod e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, इसको नोट कर लो, नोट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। टू एक्स माइनस 3, देखो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, सेक के टर्म में इंटीग्रेशन आता है, तो हमको सबसे पहले tan को सेक के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं dx। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है, अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जाहिर सी बात है dx बराबर dm आ जाएगा, इतना dx जो तुम्हारा dm के बराबर आ जाएगा। अगर इसको हम लोग m मान के सॉल्व करते हैं, चाहे तुम जो मान के सॉल्व करो डिफ्रेंशिएट करके, पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि ये जो इतना बड़ा सा है वो छोटा हो जाए, हम लोग लिखने में आसानी हो। तो नहीं भी यहाँ पे मान सकते हो, लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू m, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 डॉट dx बाई dx माइनस dx इज इक्वल टू dm बाई dx। देखो dx पर dx का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, कट जाएगा, तो 2 माइनस, अब जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, इज इक्वल टू dm बाई dx। अब देखो dx बराबर कितना आ रहा है, dx बराबर dm बाई 2 आ रहा है, देखो ये इधर जाएगा तो ये 2 dx होगा, 2 इधर होके इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो dx बराबर dm बाई 2, ठीक है, नोट कर लो, इतना नोट कर लिए, मेरे कर दे इतना। देखो tan स्क्वायर है तो इतना भी उसको वैसे ही लिखो, tan स्क्वायर, इतने को हम क्या माने थे, इतने को हम m माने थे, तो m, अब dx का वैल्यू कितना आ रहा है, dm बाई 2, नोट कर लिए होगा नीचे वाला। अब देखो ये 1/2 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो नंबर होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकालोगे 1/2 tan स्क्वायर m dm। अब देखो अब tan को हम लोग को सेक में चेंज करना है, सॉरी
क्योंकि क्या है कि सेक का इंटीग्रेशन का फार्मूला डायरेक्ट हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैन को सेक में चेंज करेंगे। फार्मूला हम लोग को पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टैन का क्या वैल्यू जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर टैन क्या इज इक्वल टू, इधर में टैन नेगेटिव में तुम चेंज करोगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा, और जो +1 है वो -1 में आ जाएगा। तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है, उसको लिख दो। तो वैल्यू आ रहा है सेक स्क्वायर m -1 dm। ठीक है, देखो ये हमारा आ गया सेक के टर्म में। नोट कर लो, इरेज कर दे। देखो जब यहाँ पे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव रहता है तो इंटीग्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, तो हम लोग भी यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। 1/2 सेक स्क्वायर m माइनस dm। देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी यहाँ पर dm छुट्टी है, टैन स्क्वायर होता है, टैन स्क्वायर m आएगा आंसर। अब dm पर जो क्या होता है इंटीग्रेशन m होगा, छोटा छोटा मिलकर बड़ा बन जाएगा, m होगा। अब यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। m का क्या वैल्यू माने थे, 2x - 3 था m का वैल्यू, माइनस 2x - 3। नोट कर लो ये, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। नोट कर लिए, रेस्ट कर दें। देखो सेक स्क्वायर 7 - 4x, देखो सेक स्क्वायर 7 - 4x। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का। देखो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा, हम लोग सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि जब 7 - 4x देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर, तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। छोटा करने का सिंपल से ही उपाय है, तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो लेट 7 - 4x इज इक्वल टू m। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखो तो d7/dx माइनस 4 डॉट dx/dx इज इक्वल टू dm/dx। देखो तुम कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 -4 dx/dx की वैल्यू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू dm/dx। अब देखो dx इधर रहेगा तो माइनस dm/4 हो जाएगा, जो -4 है वो सॉरी dm/4 आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू -dm/4। देखो dx का इतना वैल्यू आ रहा है -dm/4, तुम उसको नोट कर लो पहले। नोट कर लिए, रेस कर दे। अब देखो सेक स्क्वायर 7 - 4x का वैल्यू हम लोग m माने हैं, dx का वैल्यू -dm/4 आ रहा है, dm/4। तो
क्या होगा, -1/4 बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्या डिफरेंशिएशन। -1/4 हम लोग बाहर करेंगे sec² m डी। तो देखो sec² का क्या होगा इंटीग्रेशन, sec² इंटीग्रेशन tan² होता है, सॉरी tan होता है, tan के टर्म में। -1/4 tan m, m हम लोग क्या मान लेते हैं 7 - 4x, तो m की जगह पर 7 - 4x पुट कर देना है। देखो -1/4 tan 7 - 4x, ये आंसर है, इसको नोट कर लो। फिर लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इरेज कर दो। sin इनवर्स x dx बाई √1 - x²। देखो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, dx दे दिए पहले। देखो तुमको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, अब तुमको डायरेक्ट बन जाएगा ये। देखो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√1 - x² होता है, तो फिर dx/√x² इतना आ जाएगा। साइन इनवर्स x को तुम m मानोगे ही, डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स x = m, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। देखो बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका कितना आता है वैल्यू, ठीक है। देखो b sin इनवर्स x बाई dx = dm/dx। तो साइन इनवर्स x के वैल्यू, डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आता है 1/√1 - x²। ये सब कुछ कुछ टर्म में याद रखना पड़ेगा, = dm/dx। अब देखो dx/√1 - x², x के वैल्यू तुम्हारा dm आएगा, हम पहले भी बोले थे कि इतने का वैल्यू तुम्हारा dm आएगा, तो आ रहा है बराबर dm। देखो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, नोट कर लिए, इरेज कर दे, इरेज कर दे। देखो अब ध्यान से, इतने का वैल्यू कितना आ रहा है dm, और इस साइन इनवर्स x को हम लोग m मान रहे हैं, m dm, ठीक है। अब देखो यही x⁴n n+1 से बन जाएगा, फॉर्मूला है। जब कुछ नहीं रहता तो पावर हम लोग 1 समझते हैं, तो लिखा आएगा m+1 बाई m+1, तो m⁴ 2। सही है ना, कुछ गड़बड़ किया है क्या। साइन इनवर्स वैल्यू dm आ रहा है, साइन इनवर्स x को m मानना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। हाँ ठीक है। देखो अब सिंपल तुम m का वैल्यू पुट कर दो, साइन इनवर्स x, तो ये तुम्हारा आंसर है। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब।